संबंध गुर पार ब्रह्म जो है सबका मूल रामा जो है सबका ओ रामा जो है सबका जाति इच्छा से बनो जाति इच्छा हरि हरि सूर गणेश शारद मात मनाय जाकी पद वंदन सर्व विघ्न मिट जाय सतगुरु की पद पदम कर मैं आधार कहती हूँ संसार में शोभिया हिजता सावधान होके शिखर कथा कहूँ मैं गाय ज्ञान वैराग विज्ञाना है पुन पत्र धर्म प्रधाना है जितनी जग नर नारी है जिसकी सब अधिकारी है कहती हूँ जो सुन विचार पावन सो जन्मो द्वार मात गर्भ में तेर नावे मात गर्भ में तेर नावे अजर अमर घर माई समावे अजर अमर घर माई कुंभज मुनि का उपदेश सुन कहने लगे भूपाल रामा कहने लगे भूपाल तेरी कृपा दृष्टि अब मैं बयान हार तेरी कृपा दृष्टि अब मैं बयान हार ऐसे अब नहीं जानता हूँ मैं आता हूँ पुनियारा अवस्था अंतर दिल साथी जनहारा आतम सूर सदा प्रकाश जाता अर्थ उजियारा है जिसके कितनी निरंतर तीन पवन चिमकारा है पुत्र पत्र स्थित फिर निर्मल निर्बंधन है नितंग निर्जन रहता उपाधि नितंग निर्जन रहता उपाधि वेद कहत जित वंदन है वेद कहत जित वंदन है अति अनुभव रूप है जिसका कारण नाय रामा जिसका कारण नाय वेद रहत निर्बंध विस्तृत अपनी मान वेद रहत निर्बंध विस्तृत अपनी मान सोई साक्षी चेतन मैं हूँ मुझ में पुरना नहीं मैं ही सबसे रहता यारा मैं ही सबके माही मैं ही मेरे मैं ही दूर मैं ही सबका प्यारा देश पाल वृक्षेत्र रहत में मैं ही जगत अनारा जी मैं ही पहले मैं ही पीछे मैं ही बीच समाया जी जो कुछ देखत तो तब मैं हूँ जो कुछ देखत तो तब मैं हूँ मैं ही खेल रचाया जी मैं ही खेल रचाया परमादरणीय परमेश्वरी सतगुरु महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों प्रेम तो श्री राम योग विशिष्ट वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी को और सतगुरु महाराज अपने जिज्ञासु प्रेमियों को राजा शिखर
की कथा आगे बतलाते हुए कहते हैं, जब न रानी ने ज्ञान दिया तो पूछती है उसकी, अब तुम्हें कैसा लगता है? तो राजा कहता है, हे भगवान, तेरी कृपा से मैं निहाल हो गया, ऐसी कृपा करी है मैं डूबत था भव सागर में, गुरु तूने पार लगा दिया। मैं पाप कर्म को करता था जब जंगल में विचरता, तूने कृपा करके मुझे सुझाव दिया, वो आत्म लाल लखाए दिया। ऐसी कृपा सतगुरु अपने शिष्यों पे करते हैं, लेकिन शिष्य केवल लेने को तैयार हो, उसका हृदय निर्मल हो। गुरु का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन विशेष ज्ञान जब वो गुरु की एकदम समर्पित होता है, उसके अंतर तक पहुंच जाता है। जैसे सतगुरु सर्वानंद महाराज ऐसी तो गुरु भक्ति करी, ऐसा गुरु का नाम जपा, ऐसी सेवा करी, तो गुरु की कृपा से उनका हृदय ऐसा तो निर्मल हो गया, केवल एक क्षण में उनकी आशीर्वाद से उनको ज्ञान की गंगा बह, और फिर उन्होंने भी अपनी इस ज्ञान की गंगा को सारे संसार में प्रवाहित कर दिया। और उसी का ही ये कृपा प्रसाद है श्री शिखर चोराला की कथा। ऐसी सतगुरु कृपा करते हैं। सतगुरु जैसा दाता दानी कोई और नहीं, सतगुरु जैसा ब्रह्म ज्ञानी कोई और नहीं। वो ऐसी ब्रह्म ज्ञान की डंका बजा देता है, सारे चोरों विकारों को भगा देता है। तो तब कहता है राजा कि ऐसा मैं जानता हूं आपकी कृपा से। देखो, हम जो भी न कुछ जान सकते हैं, जो मुख से कह सकते हैं, जो अंदर में विवेक जागृत होता है, विचार में आता है ना, वो सब का सब हमारी उस पर सतगुरु की कृपा से होता है। कोई कहे कि मैं बता रहा हूं, मेरा ज्ञान है, मैं जानता हूं, मैंने अपना ज्ञान बताया, नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, हम किसी लायक हैं नहीं। वो गुरु ऐसा कृपा करके हमें लायक बना देता है। लायक साझे लायो, गुरु लायक तू ही बनाए। तो ऐसी मेरे को कैसा लगता है अब आपकी कृपा से कि आत्म रूप न्यारा हूं, मैं वो आत्म स्वरूप हूं जो सबसे न्यारा है, जो तीन अवस्था में खेल रहा है। वो मेरा स्वरूप, साक्षी स्वरूप, सृजन, जो सारे सृष्टि का सृजन करता जो है, वो साक्षी और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तीनों अवस्था में खेल रहा हूं, जागृत सुपन शोभन, तीनों को जानने वाला हूं। आत्म सूर्य सदा प्रकाश, वो आत्म सूर्य जो अनंत सहस्त्रों सूर्य से भी बड़ा है, जिसके कारण सब सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, वो आत्म सूर्य, वो मैं हूं। जहां का अति उजियारा है, जिसके एक किरण से तीनों लोग चमक रहे हैं। ये उसकी केवल एक किरण मात्र से अनेकों सूर्य चमक रहे हैं। एक चमकार होता है उस ब्रह्म का, उससे सारी सृष्टि ब्रह्मांड चमक जाती है। और क्या है? उत्पत्ति स्थिति प्रलय निर्मल नित्य निर्बंधन। मेरे लिए न उत्पन्न होना है, न स्थिति है, और न मरना है। न मैं जन्मता हूं, न मरता हूं, और न मैं कहीं हूं। सब एक वो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप, तत् निर्मल मित निर्भर, किसी बंधन में नहीं हूं, निर्मल नूर की तरह निसंग हूं, किसी के संग बंधा हुआ नहीं हूं, निर्जन हूं। मतलब
निर्जन मतलब होता है सुनसान, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिना किसी दिन मैं अकेला एक हूं सिर्फ। यहाँ एक दो का नहीं, कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत स्वरूप है मेरा, जो वेद उसकी वंदना करते हैं। सोई साक्षी चेतन, वो साक्षी चेतन वो मैं ही हूं। हमें गुरु कौन सी शिक्षा देता है? नाम देता है। कोई ये नहीं है कि मैं ही वो साक्षी चेतन हूं, मुझ में कोई फुरना है ही नहीं। ये जितने भी हमारे फुरने हैं सारे मन के कारण। कल मन की बात चली थी ना, मन के कारण ही सब बंधन मुक्ति सब कुछ मन के ही रचा हुआ संसार है और कुछ नहीं। बाकी वरना तो मैं सबसे न्यारा, लेकिन सबसे माई, अंदर भी रहता हूं सबके, लेकिन सबसे न्यारा हूं। जैसे आकाश में सब रहते हैं, लेकिन आकाश फिर भी सबसे न्यारा है। मैं ही पास में, मैं ही दूर में, मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे, सब में समान, सब जगह एक मेरे आधार है। मैं ही पहले भी था, पीछे भी और अभी भी, बीच में भी। जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब मैं ही हूं और कुछ नहीं। मैं ही खेल रचाया, ऐसा तो राजा को ज्ञान। हमारे सतगुरु टेमराम महाराज की रहस्य की बातें कोई नहीं जान पाया होगा। बड़े संतों के अलावा महापुरुषों की, उनके भजन में ऐसी तो गुप्त बात छिपी हुई है, जिसमें उन्होंने बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आपको थोड़ा सा उस भजन का बता दें। बोल गुरुदेव भगवान की। अपनी मौज बड़ावन कार, सांग बनाया मैं वो मैं। अपनी मौज बनावन कारण, अपनी मौज सांग बनाया मैं वो मैं, सांग बनाया बिरमा होकर जगत बनाए, पांच तत्व गुण तीन मिलाए, रंग रचाया मैं वो मैं, रंग रचाया मैं वो मैं। बाजीगर बन बाजी लाए, बेखुद वाली बीन बजाए, नाच नचाया मैं वो मैं, नाच नचाया मैं वो मैं। राजा बनकर राज कमाए, माल खजाना सैन सजाए, सैन सजाए। हुक्म चलाया मैं वो मैं, हुक्म चलाया मैं वो मैं। पंडित बनकर पुस्तक लीना, वृद्ध नेम को स्थित कीना, कर्म कमाया मैं वो मैं, कर्म कमाया मैं वो मैं। देव राम निज नाम धराए, देव राम निज नाम धराए, सबके अंदर जाए समाए, आप छिपाया मैं वो मैं, आप छिपाया मैं वो मैं। अपनी मौज बढ़ान कारण, सांग बनाया मैं वो मैं, सांग बनाया मैं वो मैं। प्रेम से श्री राम। देखो जितनी कुछ भी बातें थी सारी बोलती कि सब कुछ क्या है, मैंने किया और मैं ही हूं। बनाने, तोड़ने, जिलाने, मारने और जितना भी कुछ देख रहे हो वो मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी मैं ही हूं। और देखो आखिरी पंक्ति में मुख्य है, आखिरी पंक्ति क्या होता है? तेनु राम निज नाम धराए। तेनु राम ऐसे लिख दिया कि मैं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म से ही मैं तेनु राम बनकर आया हूं। मैंने अपना नाम तेनु राम रख के आया हूं और सबके अंदर समाया हूं। आप छिपाया हूं, बन के तो तेनु राम आ गया, लेकिन मैंने
अपनी उस ब्रह्म स्वरूप को छुपा दिया है। क्या लिखा है ये बात कि उनको परम पूर्ण ब्रह्म ज्ञान ऐसा था और खुद वो ब्रह्म स्वरूप थे और वो ब्रह्म ही थे। वो अवतार एक सही देव नाम रूपी नाम रखा गया। ऐसा भेद उन्होंने खोल दिया यहां पे। जैसा ना भी राजा कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, ऐसे टेवराम महाराज ने भी ये संकेत कर दिया था कि सब कुछ मैं ही हूं। ऐसा तो राजा को भी ज्ञान लग गया और कहता है कि मैं के अंदर मैं हूं रहूं, मैं हूं मैं का रूप, वेद के थक जाते सो मैं परम। वो मैं ही, मैं के अंदर मैं हूं, जो एक होती है अहंकार की मैं उस मैं में छुपा हुआ मैं सूक्ष्म रूप से, वो आत्म स्वरूप रूपी मैं, ब्रह्म स्वरूप रूपी वो मैं हूं। जिसने बाहर की मैं छोड़ दी उसको ही अंदर की मैं का ज्ञान है। ऐसे उनके राजा अब ऐसी स्वरूप में स्थित होकर ध्यान बैठ गया और फिर काफी देर बाद रानी ने जब जगाया तब कहती है कि वहां हे राजन तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारा जीवन मुक्त होकर अभी रह सकोगे और सब विकार क्लेश से तुम जान उठे हो। और लेकिन भूप ने फिर हाथ जोड़कर बात करी। क्या कहता है? आपका ये वचन तो उनको लग गया कि आत्म एक अचल अविनाशी पूर्ण पुरुष पुरातन है, वो सब कुछ वही है और वो मैं समझ भी गया हूं, ध्यान भी पक्का भी हो गया कि मैं वो हूं ब्रह्म स्वरूप। लेकिन एक शंका आके बैठ गई है, एक भ्रम आके, सारी त्रिपुटी इतना जो ये पसारा है ब्रह्मांड, जब ब्रह्म में कुछ आना जाना ही नहीं है, ब्रह्म तो आकार नहीं है, रूप नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो ये सारा संसार क्यों बनाया, उसमें कैसे बन गया? ये त्रिपुटी सारी क्यों था? हमें भास क्यों नहीं है? फिर ये हमें तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है ना। राम जी ने ये शंका की थी वशिष्ठ जी को, भगवान आप कहते हो तीनों काल में है ही नहीं संसार, मुझे दिख तो रहा है, सामने दिख रहा है, मैं समझ भी रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन संसार तो गुम ही नहीं हो रहा है, ये बना कैसे? जबकि ब्रह्म में कुछ है ही नहीं, आना जाना उठना बैठना एक ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये कहां से आगे सब कुछ? तो मुनि कहता है हर्षित होगी, तुमने शंका अच्छी करी है। सुनो, वो ब्रह्म सर्वव्यापक, ब्रह्म व्यापक सर्व समाया, जिसका सब विस्तारण है, दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों चेतन का चिंतारा, जैसे लहरी फेन तरंगा जल का सब जिन सारा है, भांति भांति के भूषण सारे कंचन का आकार, घटमट मंदिर बिन बिन देते माटी का दीदारा, तैते त्रिपुटी जिनकी बात सो सब ब्रह्म प्रसाद, जब ही फुलना फुलता उसमें नाना होकर भासत है, लीन भय जब फुलना तब ब्रह्म एक प्रकाशित है। और फुलना क्यों होता है? इसके जिसके मन में जगत भावना, जिसके मन में जगत भावना रह स्वर होता है, ब्रह्म भावना दृढ़ सी की सो सेजा सो होता है। जो जैसी करता भावना वैसी उसकी, कहता नहीं और कोई दोष नहीं, जैसा उसकी भावना होती वैसा उसको प्रतीत होता है। ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो हवा है, जब चलती है तो हमें लगती है और नहीं तो नहीं। ऐसी ब्रह्म में स्फुरण होता है, एक को श्यामा का हवा, जैसे हवा में दबाव से चलती है ना हवा, चलती मान, ऐसे ब्रह्म में वो दबाव नहीं है, लेकिन उसके अपनी ही मौज की फुरना होता है। इसका भी शास्त्रों में ब्रह्म में ऐसी रहस्य है, ये उसका स्वभाव कहा गया है, ब्रह्म का स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव नीचे गिरना, अग्नि का स्वभाव ऊपर, तो वायु का स्पंदन
ऐसी ब्रह्म का स्वभाव है ये फूलना। तो उस फूलने से जगत होता है, फिर फूलना समाप्त, लीन हो जाता है। जैसे समुद्र में तरंग उठती है फिर लीन हो जाती है समुद्र, ऐसी उस ब्रह्म का चमत्कार होता रहता है। लेकिन ये चमत्कार उसका फुरना मात्र है। हम उस फुरने पे न जाके उस परमात्मा ब्रह्म में अपनी मन की भावना करें। देखो, हम जैसी भावना करेंगे वैसा ही हमको महसूस होगा। हम जिस व्यक्ति में न जैसी एक भावना करेंगे हमें वैसा ही लगेगा। हम कहेंगे ये कैसा है, बुरा है, ऐसे उसके कुछ ही दो चार अवगुण दिमाग में आए, पता चले बस भावना बदल जाएगी। और अच्छे गुण मालूम है, फिर भावना बदल जाएगी। तो जैसी हमकी भावना जैसी जाती रही, जैसी भावना वैसा ही प्रतीक। उसके फिर राजा को मुनि एक व्याख्यान बताता है। देखो, भगवान कृष्ण ने एक बार आए, उसके पास दुर्योधन भी आया, आपकी सुनी रही होगी। दुर्योधन भी आया, अर्जुन भी आया, नहीं युधिष्ठिर, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों आए। सतनाम साखी भी करे, भाई आज मेरा एक काम करो। भगवान कहता है दुर्योधन को कहा कि आप जाओ सारे शहर में और जो ना अच्छे से अच्छा व्यक्ति, तुम्हें अच्छे चरित्र का, अच्छे स्वभाव वाला लगे, पूरी बहुत अच्छा व्यक्ति, उसको ढूंढ के लाओ। गया और इधर फिर युधिष्ठिर को बोलो, तुम ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरा लेके आओ जैसा कोई बुरा देखा ही नहीं हो कभी, ऐसी बुरी स्वभाव वाला, बुरी आदतों वाला हो लेके। वो भी गया, दुर्योधन ढूंढ ढूंढ के थक गया, उसको अच्छा आदमी मिला ही नहीं, वापस आ गया। और युधिष्ठिर भी गया, ढूंढ ढूंढ के थक गया, उसको बुरा आदमी मिला ही नहीं। मत्सर नीचे आके खड़े हो, भाई क्यों बात है, उदास क्यों? दुर्योधन कहता है महाराज क्या कहूं, एक आदमी भी अच्छा नहीं है, सारे के सारे लंपट बुरे आदमी, सब कुछ ऐसे, क्या बताऊं, ऐसे कोई दिखाई नहीं। फिर युधिष्ठिर को बोला भाई आप बोला कहो। कहा महाराज मुझे कोई बुरा आदमी दिखाई नहीं। अजीब बात है, इसको कैसे दिखाई दी, मुझे तो एक आदमी बुरा नहीं दिखाई दिया, सारे के सारे धर्मात्मा सबके अच्छे। तो कृष्ण भगवान हंस के बोलता है कि जैसी न भावना होती है वैसा ही तो प्रतीत होता है। तो ऐसे ही हे राजन, ये संसार भी मन के ऊपर, तुम्हारा मन अगर परमात्मा में, ब्रह्म सत्ता में स्थिर हो जाएगा ना, तब तुमको सब भावना ऊपर से, और जगत में रमा हुआ होगा ना, तो जगत की भावना से जगत ही सबके पास है। फिर राजा एक प्रश्न और करता है कि महाराज अच्छा अब ये तो बताओ, पहले मेरे को मुनियों ने इतना ज्ञान किया, रानी ने भी मुझे समझाया, मुझे लगा नहीं, और अब आपने ज्ञान दिया तो लग गया, उसका क्या? तो रानी कुंभज मुनि बतलाता है कि सीधा सा कर, पहले तुम्हारे अंदर मन निर्मल नहीं था, मन अभिमान था देह का, अब देह का अभिमान मिट गया, मन एकदम निर्मल हो गया, निर्मल मन मोहे भावत। भगवान राम ने खुद कहा है कि मैं वहां हूं जब मन एकदम निर्मल, देखो जल मन एकदम साफ निर्मल होगा ना, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। अब उसमें गंदगी हो, काई हो, तो उसमें दिखेगा, काई हो, काई से ढका हो। अच्छा चलो काई भी नहीं, जल भी निर्मल है, लेकिन उसमें जैसे पत्थर डालो हलचल होगी, तरंगी होगी, तरंगी होगी तो भी आपका चेहरा, आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, ऐसे बिल्कुल बुलबुल ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर एकदम स्थिर होगा ना, बिल्कुल फूलना नहीं, निर्मल भी जल और स्थिर भी, तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे ही जब ना मन निर्मल भी हो और फूलों से रहित भी हो जाता है, तब जल्दी उस गुरु का, सदगुरु का ज्ञान एक क्षण में लग जाता है। क्यों? वो दूर नहीं है, वो
हम खुद वो ही स्वरूप है, तुम वो ही हो। ये गुरु का ज्ञान ऐसा कहा, तभी तुमको जल्दी लग गया। ताते आत्म भावनागत भूप मनमाए और भावना छोड़ के दुख लगे ना, तुम कोई दुख नहीं लगेगा। और ये सब बातें बतला करके मुनि मन बुद्धिवानी जानी पहुंचता उस वृत्ति लागी है। और तुम्हारी वृत्ति ऐसी स्थिति में, उस ब्रह्म स्थिति में पहुंची है जहां पे जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। पहले तुझमें मलिन अभिमान था, अभी तुम्हारा शुद्ध हुआ है। इसके बाद कहती, ये कहकर फिर मुनि कहा, सुनिए नृप सुजान, मैं जाता ब्रह्मलोक को, आप धरो निज ध्यान। कहती है कि तुम अभी ज्ञान तुम्हारे को ऐसा अद्भुत हो गया है, अब इसको स्थिर करो। भाई देखो, काल लेना तो सरल है, उसको संभालना बहुत कठिन होता है। चलाना, फिर उसकी देख रेख करना, उसकी संभाल, चलाते रहना, उसका खर्चा, ये वो सब, फिर आप सब जानते हो। ऐसी ज्ञान तो हो जाए, उस ज्ञान को पकड़े रहना, उस ज्ञान पे फिर चलना, आचरण करना, ये और भी कठिन। तो रानी कहती, वो कुंभज मुनि कहता है, अब इस ज्ञान को तुम पक्का करो, स्थित हो जाओ इसमें, और तुम ये अभ्यास करो। और मुझे अभी जाना है, कहा ब्रह्मलोक में जाना है, जहां ब्रह्मा ने संत समागम बुलाया है, उस सभा में नारद आदि देव ऋषिगण आया जी। जो मैं यहाँ नहीं जाऊं तो पिता क्रोध हो पाए, नहीं तो पिताजी क्रोध करेंगे, इसलिए अब मुझे वहां उधर संत समागम में जाना है। इसी कारण ब्रह्मलोक को अवश्य भी जाएंगे। मेरे आने तक तुम राजन आत्म का अभ्यास करो। सर्व ग्रंथ का सार यही है, जगत वासना नाश करो। मुख्य है ये कि जगत वासना नाश करके आत्म का अभ्यास करो। और किसी में भूप तुम चित्त फसाना नाई, जो दीना उपदेश में दृढ़ रहो उस माय। बस इसमें स्थित हो जाना। फिर मैं आऊंगी। वास्तव में उसको फिर जाना था, राजगाह छोड़ के आएगी ना, वो देखना लगता कि, तो इसलिए उसको अब वहां पे छोड़ के रानी गए। यहाँ पे रखते हैं, आगे फिर जब आएगी फिर जो बात होगी उसको बताएं। ऐसी गुरु महाराज की प्रेरणा से ऐसी बात हमको समझ आ जाए। ऐसी गुरु दृष्टि दो, देखो तुझको सब में, नारी हो